हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक ज्योमेट्री का एक छोटा सा सवाल आया हुआ है और ये अच्छा सवाल है, पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये सवाल आराम से बन जाता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। छोटी छोटी बातें होती है, उन सारे छोटी छोटी बातों को आपके ध्यान में होना चाहिए, तभी मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आपसे आसानी से बन पाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम डिस्कस कर देते हैं। यदि व्हाट्सएप पे बच्चों ने पूछा है तो इस सवाल को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं और देखिए इसको कैसे हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए एक बार आप भी अच्छे से इसको पढ़ लीजिए क्या कह रहा है सवाल, है ना। देखिए सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त ए बी और सी तीन बिंदु हैं। वृत्त पर आपका तीन बिंदु है। एक स्पर्श रेखा ए टी बिंदु टी तक बढ़ाई जाती है। ये जो आपका ए टी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपका रेखा है ए टी, इसको टी बिंदु तक बढ़ाई जा रही है, स्पर्श रेखा है ये। जीवा बीसी से इस प्रकार मिलती है। ये जीवा आपका बीसी है, यहाँ पे देखिए बीसी आपका जीवा दिख रहा है। ये बीसी से इस प्रकार मिलती है कि कोण बी टी ए, यहाँ पे देखिए बी टी ए कोण कहाँ पे है, तो ये देखिए बी और टी और ए, ये वाला जो कोण है इसके बारे में इसने बताया है कि ये 44 डिग्री है। और कोण ए बी सी बराबर कोण सी ए टी, दो कोण बराबर दिया, कोण ए बी सी, तो ए बी और सी ये वाला कोण, और कोण सी ए टी, सी ए और टी इधर वाला कोण, ये वाला कोण है सी ए टी, ये दोनों आपका 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 डिग्री ही होगा, है ना। तो और इसके बाद क्या बोला है, केंद्र ओ पर बी सी द्वारा बनाई गई कोण का मान क्या होगा। यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ये आपका जो है ये वाला कोण, चूंकि बी सी जो है केंद्र पर, ये केंद्र है ना आपका, वही सी पे आपका जो कोण बन रहा है वो कोण को बताना है। तो एक बार हम ना फिगर को खुद से ड्रॉ कर देते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ताकि आपको फिगर बड़ा रहेगा तो सारी चीज़ें बताना आसान होगा। तो सबसे पहले एक वृत्त है, तो हम यहाँ पे एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक वृत्त है और इस वृत्त में BC जो जीवा है, ये देखिए आपका BC है, यही जीवा है, और इसको हम लोग T बिंदु तक बढ़ाए हुए हैं इस तरीके से। ये मान लो यहाँ पे T है और इसका नाम हम दे देते हैं, ये B और C था तो B और C लिख दे रहे हैं। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पे मान लीजिए स्पर्श रेखा है, तो इस तरीके से ये जो स्पर्श रेखा है ऐसे मिला हुआ है और इसका नाम दिया हुआ है A, ठीक है। और फिर इसको B को A से मिला हुआ है और C भी A से मिला हुआ है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो कोण दे रखा है, ये वाला कोण जो है, जो हमने रेड कलर से भी यहाँ पे कलर करके बताया, ये कोण आपका 40 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री है। और ये वाला कोण दे रखा है कि ये वाला 44 डिग्री है, इसको हम लिख दिए 44 डिग्री। और साथ में इसने कहा भी था कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण ए बी सी ये कोण है, और कोण सी ए टी, कोण सी ए टी, यानी सी यहाँ चलेंगे, सी ए और टी, ये वाला कोण जो है सी ए टी यहाँ पे है ना, इस साइड आएगा सी ए टी, तो यही वाला कोण जो है 40 है। इसके बारे में ये 40 का रखा और ये भी आपका 40 ही बता दिया है सवाल में, ठीक है। और फिर आपसे पूछा है BC जो जीवा है, ये BC जीवा जो है केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ये सपोज मान लो यहाँ पे केंद्र है, तो ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना डिग्री होगा, ठीक है। यही सवाल में दिया हुआ चीज़ें। अब आइए इसका डिस्कस करते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहली बात देखो, ये वाला कोण अगर 40 डिग्री 44 है, ये वाला अगर 40 है, तो हम इस वाले कोणों को पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो कोण होगा इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस 40 और माइनस 44, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 180 माइनस ये आपका 84 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। ये 96 डिग्री का कोण हो गया है ना, ये वाला कोण 96 है। इसके बाद देखिए, अगर ये कोण 96 डिग्री है और ये वाला कोण आपका 40 दे रखा है, अच्छा इसको अगर यदि हम मिला दें, इसको यदि हम यहाँ से इस तरीके से मिला दें तो ये एक त्रिज्या ही होगा, है ना। और त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो ये पूरा का पूरा कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो अगर ये वाला 40 डिग्री इधर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 50 डिग्री का होना चाहिए, है ना। ये कोण आपका 50 हो गया।
अब यदि हम ये कहें ये कोण अगर 50 है तो ये वाला भी कोण 50 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये वाला जो आर है और ये वाला भी आर है, तो ये दोनों 50-50 हो जाएगा। ठीक है, और यदि ये 50 है और ये 96 है, तो 50 और 96 अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, देखो ये वाला टोटल कोण की हम बात कर रहे हैं, ये देखो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे टोटल कोण की बात कर रहे हैं, तो एक 50 है और एक 96 है, तो 50 प्लस 96 कितना हो जाएगा, देखिए 50 और प्लस 96 ये दोनों जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और 9 5 14, 146 डिग्री, है ना। अगर ये 146 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला कोण कितना होना चाहिए, तो ये वाला कोण आपका 180 में इसको माइनस कर लेंगे, तो 180 में इसको माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 34 डिग्री, है ना। 34 डिग्री ये वाला कोण आ गया, तो ये 34 हो गया, तो इधर से ये वाला भी कोण 34 डिग्री ही होगा, है ना। ये 34 है तो ये भी 34 हो जाएगा, तो 34 दोनों जोड़ लेंगे और 180 में घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो ये कोण कैसे निकालना है, तो ये निकालना है 180 में घटा देंगे 2 बार 34, है ना, तो वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस, और ये 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 68 हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे, देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ देखो 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 गया, तो सॉरी 1 बचा, और ये 1 बचा होगा, यानी 112 डिग्री। तो ये आपका जो केंद्र पे कोण बना रहा है ना, ये कोण आपका 112 डिग्री का होगा, यही इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में देखो दिख रहा है 112 डिग्री, यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आप इस सवाल को सही से समझ गए होंगे। अगर आपका और भी ऐसा कोई सवाल है जो आपसे प्रैक्टिस के दरमियान नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि और बच्चों का सवाल हम तक पहुंच सके, उनका जो हेल्प हो सकता है मेरे द्वारा दिया जा सकता है वो हम कर सकें, है ना। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।